और ये भ्रष्ट करप्शन हुआ वो एक तरफ, आप इंडिविजुअल हो करप्शन हुआ वो नहीं, आप आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के होते आपने रिश्वत मांगी, रिश्वत ली, और वो जो स्कैम मनी है आपने गोवा के चुनाव में लड़ा। ये जजमेंट हाईकोर्ट के जजमेंट में, मैं नहीं बता रहा हूं। तो यही जो खिलाफ थे कांग्रेस के, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, फिर जाके मिल नहीं गए, हाथ नहीं मिला लिए, गले मिल गए। तो ये मैं इनके बारे में क्या बोलूं आपको। आप मोदी जी की सरकार को देखिए, 2004-14 से अभी तक कोई एक ऐसी उन्होंने चीज होने दी है? ये है गवर्नेंस का मॉडल बाय एग्जांपल। दूसरा सवाल मेरा, ममता दीदी नीति आयोग की मीटिंग से बाहर निकली, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारा माइक बंद कर दिया। ये मैंने फ्रैंकली अगेन, मैं भाई साहब आप बैठ जाइए, मैं आपके द्वारा नहीं तो पिछले वो देखिए, मैंने भी ये स्टेटमेंट देखी है, क्योंकि मैंने निर्मला जी का बयान भी देखा। मैं तो था नहीं अंदर, और पता नहीं कितना टाइम दिया गया था और क्या नहीं हुआ, पर ये पार्लियामेंट में भी कहा जाता है कभी कभी कि माइक ऑफ करता नहीं, वो ऐसा होता है कि माइक अगर बोल रहे हो तो ऑन हो जाता है, समझे ना। तो पता नहीं अगर ऑफ हो जाए, मुझे उसकी पूरे बारे वो नहीं पता है, बट आई बोली, कितनी देर बोली उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चीजें हैं ये कोई नेशनल इशू नहीं है, समझे ना, कि अगर आप 15 मिनट बोले या 18 मिनट बोले, मुझे पता नहीं वहां पे क्या सिचुएशन थी। क्या सर? हाँ जी साहब। हाँ, मैं विवेक हूँ संदेश से, यहाँ का लोकल गुजराती अखबार है। आपने ये बजट में एमएसएमई के लिए 43 BH इम्प्लांट किया हुआ है सर, तो उससे गुजरात को भारी लॉस होने वाला है। ये इस बजट में नहीं हुआ, मेरे को लगता है ये पिछली वाली में हुआ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, पर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ आप कौन है। नहीं, मैंने अभी ब्रीफ किया। मेरी बात सुनिए आप, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सीधा मेरा सवाल ही आप नहीं सुन रहे। बात ये है कि इसकी वजह से पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा जिसका शेयर है गुजरात के एमएसएमई में, उसको बहुत लॉस हुआ है, और लास्ट ईयर बजट में इम्प्लांट हुआ था, और इस बार ये आप कुछ रिलीफ देने वाले थे लेकिन नहीं दिया, इससे यहाँ पे बहुत निराशा है। नंबर 1 ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, मुद्रा को जिस तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, इसकी मर्यादा भी आपने लिमिट्स भी बढ़ाई है, लेकिन ये स्टेट में यहाँ पे सबसे ज्यादा छोटे व्यापारी हैं और जिसको जरूरत है उनको विदाउट जामीनगिरी, आप जामीनगिरी को कोलेटर के बगैर नहीं दे रहे, कोलेटर के बगैर नहीं दे रहे, ये मेजर क्वेश्चन है। और तीसरा, हजीरा में सालों से डिमांड हो रही है, सूरत के पास हजीरा है, गुजरात सी लेन पे है, आपको भी मालूम है, एक कोस्ट गार्ड स्टेशन यहाँ पे वो यहाँ पे चाहिए, वो डिमांड सालों से। तो ये 3 चीज है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको थैंक करना चाहता हूं, जो आपने निराशा की बात की, वो सेक्शन 43B। मुझे जहां तक जानकारी है, ये इशू निर्मला जी जब आई थी यहाँ पे चुनाव के दौरान, तब भी और उससे पहले उनसे डिस्कस हुआ। मैं आपको ये बताओ, मैं दिल्ली जाते ही उनको आई विल ब्रिंग इट टू हर अटेंशन, क्योंकि मैंने कहा आपसे भी बात हुई होगी, और ये कि हमारे जो पत्रकार भाई लोग, संदेश नहीं बाकी सारे, क्योंकि अभी जब हमारा प्लेन थोड़ा डिले हो गया था दिल्ली में, पर जब आया मैंने ब्रीफिंग मांगी, मैंने क्या इश्यूज है, तो उसमें मेरे जो कोलैबोरेटर्स हैं उन्होंने ये इशू बताया मेरे को। इसलिए नहीं तो अगर मुझे वैसे पता, सेक्शन 43 भी मेरे को पता ही नहीं होता, क्योंकि मैं वो ये तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमएसएमई में जो है उसको जानकारी होगी, पर मैं आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं आई ब्रिंग इट टू हर अटेंशन। सेकेंड इशू जो कोलैटरल का मुद्रा लोन में है, वो भी मैं उनके उठाऊंगा, और मैं आपका इनके डिटेल्स भी ले लीजिए, और मैं आपके साथ कांटेक्ट भी करूंगा। कोस्ट गार्ड स्टेशन हजीरा, अब मेरे को पता नहीं इसमें मैं बहुत साल पहले
डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी था, जॉइंट सेक्रेटरी नेवी था और कोस्ट गार्ड भी देखता था उस समय। इसका भी मैं बात करके आपको मैं जवाब दिलवाऊंगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। हो गया? Thank you very much. I'm Saurav Kuku Baba. जो मैं कहने वाला था पर मैं थोड़ा सा डोज में दे रहा था। चलिए सर, आप हाइपर बोल के तो आप मास्टर। नहीं सब पानी करुणा को भी बुला लो। You come to the other meeting also.